अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा F&P बाय ज़ारा के साथ। आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी को लाई हूँ जो सिर्फ फ़ैशन और पैशन पे तो हम बात करते ही हैं, लेकिन फ़ैशन में हमारी फ़िज़िकल हेल्थ भी ज़रूरी होती है। जब हम लोग फ़िज़िकली नहीं ठीक हैं तो कहाँ का फ़ैशन। एक आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, एक आपका उठने बैठने का तरीका होता है, ये सब कुछ तो हम लोग आपको बताते रहते हैं। लेकिन कुछ आपकी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, आप कभी-कभी बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हो जाते हैं, कभी-कभी बहुत दुबले हो जाते हैं, कभी आप एक्टिव नहीं लग रहे या आप बहुत ज़्यादा डाउन फ़ील कर रहे हैं या बहुत बीमार हो गए हैं। तो फिर हम लोग क्या करें? हम लोग तो डॉक्टर्स के पास बैठते हैं, जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं या हम बेड पे पड़े रहते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसे इंसान को हमारे सामने लेके आई हूँ, जो कि हमारी इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताएँगे। और हम लोगों ने जो एक छोटी-मोटी जो मिथ बनाई हुई है ना, कि हमारे जो ये मार्शल आर्ट्स और दिस एंड दैट, ये कुछ थोड़ा-सा डिफेंसिव या ऑफेंसिव वे में यूज़ होता है, उन चीज़ों को भी आज मैं क्लियर करूँगी, क्योंकि ये चीज़ें मुझे भी क्लियर नहीं थी इनसे मिलने से पहले। आज हमारे गेस्ट हैं माशाल्लाह से मोहम्मद इसहाक साहब, जिन्होंने एमफिल किया हुआ है हेल्थ, फिज़िकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड साइंस में। सर और स्पेशली ये जो है थाई ची मास्टर है। तो पहले तो हम थाई ची के बारे में जानना चाहेंगे कि बेसिकली थाई ची है क्या? तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर आज तो आप हमारी बहुत सारी नॉलेज में इजाफ़ा करने वाले हैं। मुझे थोड़ा-सा सिर्फ़ ये बता दें कि थाई ची क्या है? थाई ची बेसिकली चाइनीज़ ट्रेडिशनल आर्ट है। जी। ये रवायती चाइनीज़ खेल है और ये सदियों पुराना है। अच्छा। चाइना थाई ची मीन अल्टीमेट सुप्रीम फोर्स, अल्टीमेट सुप्रीम पावर, अल्टीमेट सुप्रीम एक्सरसाइज। ठीक। थाई ची कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट, मेडिटेशन एंड ब्रीथिंग। मूवमेंट मूव के साथ है, मेडिटेशन आप फोकस ऑन योर ब्रीथ। बिल्कुल सही। ब्रीथिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, एब्डोमिनल ब्रीथ नहीं लेते हैं, शैलो ब्रीथ होती है। बिल्कुल। एब्डोमिनल ब्रीथ वो होती है कि आपका पेट का सांस। जब हम एब्डोमिनल ब्रीथ लेते हैं तो हमारा बेली आउट होता है, हमारा पेट बाहर आता बिल्कुल। है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। ऐसे ही है। एब्डोमिनल ब्रीथ का फ़ायदा ये होता है कि जब हम एब्डोमिनल ब्रीथ लेते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे जाता है, हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। अच्छा। 20 से 25% ऑक्सीजन इनटेक ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अच्छा। आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लॉकेज होते हैं, जो इंजरीज होती हैं, कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, वो ऐसे ऐसे हील होना शुरू हो जाते हैं। और ये सब थाई ची की बेस है? यस एग्जैक्टली, ये थाई ची से होते हैं। थाई ची जितने भी स्पोर्ट्स हैं सबसे टॉप पे अगर आप इसको देखें, बिकॉज ऑफ थाई ची वाहिद स्टाइल है जो हर एज का बंदा खेल सकता है। मतलब इसमें ये नहीं है कि अगर मैं ये कहूँ कि जी कोई 50 साल की औरत है, 55 साल की है, या अब्बा को ही ले लूँ, मैं अपने अब्बा को कहूँ कि जी अब आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो आप आ जाएं। आपको पता है हार्ट पेशेंट ज़्यादातर होता है कि नहीं हम पड़े रहें बेड पे, ज़्यादा हम लोग काम ना करें कि प्रेशर ना बढ़े या कुछ इस तरह का कुछ, उनको टेंशन नहीं दें उसकी वजह से। तो सर उसका कैसे इम्पैक्ट आएगा इस पे, जो बिल्कुल बेड पे आने वाले पेशेंट्स हैं या एज 55, 60 प्लस? थाई ची अगर वो 80-100 भी है ना तो वो भी खेल सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट आर्ट है, ये इंजरी फ्री है, सॉफ्ट मोमेंट्स होते हैं, रिलैक्सिंग मोमेंट्स होती हैं। और जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, मैं तो रिकमेंड करता हूँ, मेरी जो रिसर्चेज है उसके अंदर मैंने रिकमेंड किया हुआ है कि डायबिटिक के, शुगर के, जॉइंट्स पेन के, लोअर बैक पेन्स होती हैं, नेक पेन्स होते हैं, उन सब के लिए इफ़ेक्टिव है, सब के लिए बेहतर है, चूँकि बिल्कुल सॉफ्ट मोमेंट होती है, इसमें वो हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। आप हार्ट बैठ पेशेंट भी कर सकते हैं कर सर? सकते हैं, आप वो खड़े होके कर लें, बैठ के कर लें, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, मतलब इसके मोमेंट्स ऐसी होते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट है, स्मूथ है, कुछ भी हार्श नहीं कि आपको चीख के चिल्ला के। वो अक्सर हम लोगों ने देखा है कि मार्शल आर्ट्स में वो बड़ी हार्श किस्म की मूवमेंट्स होती हैं। तो मैं वो जानना चाहूँगी कि वो मूवमेंट्स इसमें नहीं है क्या? इसमें वो होती है, लेकिन जो बेसिक आपको हीलिंग एक्सरसाइज है ना, चाइनीज़ थाई ची को बेसिकली एज ए हीलिंग एक्सरसाइज, एज ए स्पोर्ट्स इंटरनेशनल है ये। उसके बाद एज ए चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन इसको लेते हैं। ज़बरदस्त। और अब जैसे सपोज एक मूव है, अब ये थाई ची का सिंपल मूव है, आप इनहेल करते हैं और आप एक्सहेल करते हैं, ओके। राइट। तो अब इसमें कौन सी ऐसी है जो कोई नहीं कर सकता?
सही। लेकिन जब आप ब्रीथ के साथ, मूवमेंट के साथ और फोकस करके करते हैं तो डेफिनेट आपको इसका इम्पैक्ट पड़ता है। आपके जो वाइटलिटी या आपके वाइटल ऑर्गन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका। ये तो हमने मेडिकेशन के हवाले से इसकी बात कर रहे हैं कि इसमें आप कह रहे हैं जैसे डायबिटिक है, जैसे जॉइंट्स पेशेंट्स हैं, इनके सबके इसमें हीलिंग प्रोसेस है। एग्जैक्टली। अब आप इसमें जब हम लोग कोई आजकल तो जब देखें एक इतना ही हम लोगों ने तरक्की कर ली, जब तक हमें कोई मशीनों से चेक ना किया जाए हमें ब्लड प्रेशर का नहीं पता चलेगा, फीवर का नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। और उसमें हम फिर मेडिसिन इनटेक भी रखना चाहेंगे, बाज़ औक़ात तो इतनी इंजेक्टेबल भी होती हैं। बिल्कुल। तो उसमें ये प्रोसेस हमें कैसे हील कर सकता है? देखिए, डेफिनेट आप टेस्ट होते हैं, उसी से पता चलता है आपको ब्लड प्रेशर या शुगर जो भी है। इसकी चूँकि मोमेंट्स ऐसी हैं और ऑक्सीजन इनटेक है सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, जी, जी। उसकी वजह से आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। आपका कंसंट्रेट होते हैं, आप रिलैक्स होते हैं। कोई भी एक्सरसाइज है, सपोज आप रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, या आप फुटबॉल, क्रिकेट, ये जो भी खेलते हैं, जी, जी। उसमें आपकी बॉडी की एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है, आप ज़्यादा थकते हैं। जी। ये टोटली रिलैक्सिंग के लिए। आप इवन जो चाइना के अंदर जो किसान होते हैं, वो जब खेती बाड़ी के बाद साइड पे आके ना ये थाई ची खेलते हैं रिलैक्सिंग के लिए। बिल्कुल ये सही। बॉडी को रिलैक्स करता है। जब तक आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी तो हील कैसे होगी? ये सही। बेसिकली हील करता है आपकी बॉडी को। मतलब अगर हम लोग इसको, बाज़ बच्चे होते हैं जिनको होता है, या अगर आजकल जैसे कोई एक हमारा चल रहा है इस तरह का मतलब हमारे ओवरऑल एनवायरनमेंट में कि लेडीज़ चाहती हैं कि हम ना सेल्फ डिफेंस सीखें या कुछ, तो उसमें इस प्रोसेस का कोई काम नहीं है। नहीं, अब उसमें देखिए, थाई ची एज ए मार्शल आर्ट, जितने भी आपके मार्शल आर्ट है सबसे ज़्यादा खतरनाक है हाँ, एज ए सेल्फ डिफेंस। ज़बरदस्त। अब इसकी जो हीलिंग बेसिक 18 मूव्स हैं, अगर वो आप खेल लेना दैट इज़ इनफ फॉर योर होल लाइफ। लेकिन अगर आपको टीचर ये बताए, जो आपका इंस्ट्रक्टर है, अगर वो आपको साथ साथ बताए एक सिंपल मूव है, अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसको एज ए सेल्फ डिफेंस किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब सेल्फ डिफेंस में ये नहीं होगा कि आप स्लो करेंगे, आप उसको एज ए सेल्फ डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। ओपोनेंट की फोर्स को उसके अगेंस्ट कैसे यूज़ करना है, ये तो ज़्यादा खतरनाक बात हो जाती है ना। वही ज़्यादा खतरनाक है। आपको कोई पंच कर रहा है तो आप उसकी फोर्स मेरी तरफ आ रही है, उसकी फोर्स को डाइवर्ट कैसे करेंगे? बिल्कुल सही, मतलब उसी का हथियार उसी पे आजमा लेना है। एग्जैक्टली उसी के ऊपर वो इम्प्लीमेंट होता है। बिल्कुल सही। और सर इस वक्त आप ये थाई ची जो है ये हमारे पास यहाँ पे इस्लामाबाद, रावलपिंडी में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स में सिखा भी रहे हैं, तो इसका आप मुझे बताएंगे क्या फीडबैक मिला, बच्चे क्या इसके बारे में सोचते हैं, किस तरह से लेके जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, ऑफेंसिव तो नहीं हो रहे या इसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं? नहीं ज़्यादा, अब तो खैर बहुत सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग डिफरेंट इदारों में भी सिखा रहे हैं और इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आ रहा है। दुनिया में ये 30 करोड़ से ज़्यादा लोग खेलते हैं, 300 मिलियन प्लस लोग एवरी डे थाई ची chuan खेलते हैं। बिल्कुल सही। और वो हीलिंग के लिए, हीलिंग एक्सरसाइजेस के लिए खेलते हैं। और मार्शल आर्ट के जिस उस पे जाएं, जैसे अब सपोज कराटे है, कराटे मीन खाली हाथ, बिल्कुल ऐसे ही। जूडो ग्रिप एंड थ्रो दैट इज जापानीज, फिर ताइक्वांडो है, कोरियन स्टाइल है, जी जी। किक एंड पंच। ताइक्वांडो का बेसिकली मतलब होता है किक एंड पंच, ठीक है। ओके। उसके बाद थाई बॉक्सिंग आता है, जिसका मतलब होता है किक, पंच, एल्बो और नी का इस्तेमाल। बिल्कुल सही। आफ्टर दैट कंग फू आता है, कंग फू में किक, पंच, एल्बो, नी और फिंगर का इस्तेमाल होता है, जी जी। ठीक है। अब जो शॉलिन कंग फू है वो दुनिया में सबसे टॉप है, जी जी। मतलब उसको चाइना में जो शॉलिन टेम्पल्स के होते हैं ना, उनको पूरा चाइना एक्सेप्ट करता है। और उससे ऊपर जाके ना फिर ताई ची chuan आता है। मतलब उससे भी ऊपर है। एग्जैक्टली ये वुडांग टेम्पल से, जो मास्टर चैन फेंग जो इसका फाउंडर है, जी जी। जो सदियों पहले उसने इसको क्रिएट किया, उसने जो यिन यांग की थ्योरी थी चाइनीज, ऑपोजिट फोर्स जो दोनों हर डेफिनेट हर फोर्स के अगेंस्ट फोर्स होती है, उसकी रिसर्च, उसकी तहकीक के लिए जब वुडांग गया तो उसने वहाँ पे इस चीज़ को बिल्ड किया। मतलब ये